अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मरियम। मानो जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूँगी बचपन की ईद की और अभी 2025 की ईद की। तो यार, जो उन से टॉपिक है ना, उन टॉपिक पे हम कभी वीडियोस ही नहीं बनाते जिन पे हमें बनानी चाहिए। आज ना ये सारी मेरे दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मेरा ना यार खुद का तजर्बा और मानना है, जब 2010 या 9 की ईद थी ना, जो उस टाइम में मैं शायद 9 या 8 साल की थी, तो उस ईद पे बड़ी खुशी होती थी, बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी कि यार ईद आई है, ये करना है, वो करना है, नए कपड़े रखे होते थे और इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी होती थी, अलग ही वाइब होती थी। यार ईद है, पता नहीं क्या क्या हम लोग करेंगे। और उसके निस्बत अगर हम देखें, अभी वाली ईद देखें, तो अभी वाली ईद टेम्परेरी, क्योंकि वो सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदार हो चुके हैं, उन पे जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो उनकी वो ईदें और वो खुशियां खत्म हो चुकी हैं। मतलब वो अपने आप को साइड पे रख के पहले सबकी खुशियां देखते हैं, बाद में अपनी खुशी देखते हैं। उनके दिल में अंदर उनकी क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बताएंगे। उनको ये होता है कि मैंने बाकी सबको खुश रखना, मैंने अपने आप की सेल्फ, अपना वो बंदा भाड़ में जाए। लेकिन होता है यार, मैंने बाकी सबको खुश रखना है। आजकल की जो जनरेशन है, जो 2019 वाले, 2000। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ बचपन की ईद की और अभी वाली 2025 की ईद की। सबसे पहले तो यार, लाहौर में इतनी एक्स्ट्रा गर्मी हुई है। मैं बाहर जाकर, मैंने सोचा मैं छत पे जाके वीडियोस बनाऊंगी अच्छी सी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस वजह से ऐसा नहीं हो सका क्योंकि फ़ोन हीट अप हो गया और फिर उसकी फ्लैश लाइट बंद हो गई। मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट करी। चलें वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले यार, जो बचपन वाली ईद होती थी ना, तब खुशी बड़ी होती थी। गलियों में बच्चे अभी भी, बच्चे जो होते हैं अभी भी हैं ना, वैसे भी घूम रहे होते हैं गलियों में, खुश होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं 2010 या 9 वाली जो ईद होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी। 2015 तक ऐसे ही रहा। फिर जैसे जैसे 2020 तक मैं पहुंची, तो फिर मैं मैच्योर हो गई थी, मैं बड़ी हो गई थी, मैं घर की जिम्मेदारियां मुझ पे थी, मैं समझने लगी थी हर चीज़ को, अच्छे बुरे वक्त को समझने लगी थी। तो फिर ये ईद की खुशी, ईद की एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी उस टाइम तक। जैसे अभी वाली भी जो ईद थी ना, अभी वाली ईद मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ मैंने ईद कैसे गुजारी। मैं सारा दिन तो सोती रही थी। शाम पे जब मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि अब बेटा तुम भी कपड़े चेंज कर लो, ईद है, तो फिर मैंने बुरे से दिल से कपड़े चेंज किए। मैंने वीडियो बनाई और मैंने पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं होता जो सोशल मीडिया पे खुश नजर है वो वाकई खुश भी हो। आज यार, मैं दिल कर रहा था कि मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करूँ, और मैं वही कर रही हूँ। बचपन में ईद बड़ी अच्छी होती थी। ईद की मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। मुझे होता था मैं जल्दी सो जाऊँ ताकि सुबह जल्दी और जल्दी ईद आए और मैं जल्दी ईद के कपड़े पहनूं। और ये कपड़े जो होते थे ना, जो लेके आते थे हम लोग कपड़े, वो हमें बार बार खोल के हम लोग देख रहे होते थे कि कैसे लगेंगे कैसे नहीं। और फिर तैयार होकर सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती थी मैं। मेरी दोस्त मुझे बुलाने आ जाती थी, मेरी दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, फिर हम लोग एक दूसरे को उतार रहे होते थे। हमारे घर में ये बना, बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे होते थे, ठीक है। फिर हमने घर वापस आके सब बड़ों से ईद लेते थे। फिर जितने भी मेहमान होते थे ना, मतलब चाचू ये वो, सारे हमारे घर में आते थे। फिर हम सब बच्चे उनसे ईद लेते थे। ईद लेने के बाद सारे कजन इकट्ठे होकर खेलने जाते थे। फिर जब घर आते थे तो घर पे कुछ अच्छा बना होता था, खाना वाना खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर जाती थी, यकीन करें। अब वाली ईद में ऐसा होता है कि सब मैच्योर हो चुके हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ अपने अपने घर में, अपनी अपनी लाइफ में हर कोई बिजी हो चुका है। मेरी जो लाइफ है, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो मेरी लाइफ ये होता है कि कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया पे मुझे एक हैप्पी फेस ही दिखाना है। क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने रोते हैं तो दुनिया आपका तमाशा बनाती है, अगर आपको रोना भी है तो अल्लाह के सामने रोना चाहिए। तो मेरा ये था, इस ईद पे भी मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं रेडी हूँ ये वो, लेकिन मैं हुई क्योंकि मैं खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से ना उम्मीद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं अपनी हर ख्वाहिश खुद पूरी कर सकती हूँ। मुझे इतना पता है, मैं हर चीज़ को लेके खुश हूँ। लेकिन जो बचपन है ना, उसकी अलग ही बात थी। मतलब बचपन की ईद और अब की ईद में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। तब बंदा बचपन में ना कोई टेंशन होती है, ना जिम्मेदारी होती है, सिर्फ खुश रहना होता है। बड़े होने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। जब हम बड़े होते हैं फिर समझ आता है कि बचपन ज़्यादा बेस्ट था। इंसान की ये फितरत है, जो जिस हाल में होता है वो खुश नहीं होता, फिर जो आगे जब वो चला जाता है, फिर वो गुजरे हुए टाइम को याद करता है कि यार वो टाइम अच्छा था। और जब उस टाइम में होता है तो वो फ्यूचर की सोचता रहता है कि मैंने बड़े होना जल्दी से। अब मेरा ये होता था, मैं ना जैसे मैं बढ़िया पे उनका दुपट्टा ले लेती थी, उनकी सैंडल पहन लेती थी, ये करती थी। और बचपन में रोज़ों में मैं क्या करती थी, मैं रोज़ा रख तो लेती थी,
मैं चुप चुप के जाके पानी पी लेती थी, कोई चीज खाने वाली पड़ी होती थी किचन में खा लेती थी। मैं बचपन में ये करती थी, मैं बचपन में बड़ी शरारती शाय टाइप बच्ची होती थी। दरवाजे पे कोई आता था मैं छुप जाती थी, मुझे दरवाजा ना खोलना पड़े, मुझे स्कूल ना जाना पड़े, उसकी वजह से मैं एक्टिंग करती थी कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है, कि ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। मैं बड़े तमाशे करती होती थी अपनी एज में, हंसती बहुत ज्यादा थी, हर चीज पे बहुत ज्यादा हंसती थी। अभी 2024 और 25 की बात करूँ तो इसमें मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अब सीरियस टाइप की लड़की बन गई हूँ, पहले वाली नहीं रही। जैसे मैं हंसना खेलना ये वो वैसी चीजें नहीं करती, काफी हद तक सीरियस रहती हूँ। हंसना थोड़ा कम है, थोड़ी सी चीजों को समझने लगी हूँ, जिंदगी की तलखियों को समझने लगी हूँ। इस वजह से मैं कहती हूँ जो बचपन होता है ना वो इंसान में रहना ही चाहिए तो अच्छा होता है। अगर बचपन खत्म हो जाए तो इंसान, ऐसा भी हो सकता है, अपने मेंटली हेल्थ को केयर करें, अपने आप की केयर करें, सबसे पहले आप है उसके बाद कोई और है। अपनी खुशियाँ खुद पूरी करें और दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, खुद कामयाब हो अपने लिए। ये ना सोचे कोई राजकुमार आएगा तो आपके ख्वाब पूरे करेगा, क्यों हमेशा ऐसा ही, क्यों आप और लोग अपने ख्वाब खुद क्यों नहीं पूरे कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आती हर स्टोरी में यही क्यों होता है कि राजकुमार आएगा और ख्वाब पूरे होंगे, ऐसा नहीं होता। हमें अपने ख्वाब खुद पूरे करने होते हैं, कोई राजकुमार रियल लाइफ में नहीं आता, वो सिर्फ स्टोरीज में ही आता है। तो ये सारी स्टोरीज होती हैं, ये सब रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में अपने लिए सब कुछ खुद करना पड़ता है आप लोगों को। और ये हकीकत है, ये रियलिटी है। अगर आप लोग ये जल्दी समझ आएंगे तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी आपके साथ बड़े 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 मजाक कर जाएगी और आपको पूरी तरह बदल के रख देगी। इसलिए ये सारी चीज़ अगर हम टाइम से समझ आए तो हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच सकते हैं, बुरे लोगों से बच सकते हैं, बुरे लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। वरना कुछ भी हो सकता है। अपना अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, और वाकई आप लोगों को भी ये दिल में होता है कि बचपन में ईद ज़्यादा अच्छी थी, अब वाली भी अच्छी है लेकिन वो वाली वाइब्स नहीं है, तो मुझे बताइएगा। मेरे साथ तो ये होता ही होता है, अब मैं चीज़ों को बहुत डीपली नोट करती हूँ। आज मैं बाहर निकली ना तो मैंने देखा जैसे रश था ना 2 दिन पहले ईद का, बच्चे बकरे लेके घूम रहे हैं, खुशी का माहौल था, वैसा कुछ भी नहीं है। सन्नाटा गलियों में पड़ा हुआ, बाजारों में सन्नाटा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देख के मुझे काफी थोड़ा सा ना हुआ, लेकिन ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। आजकल तो वैसे बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है, मतलब मुझे नहीं पता कि दुनिया किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है। जैसे साल दिन महीने पता ही नहीं चलता, मिनटों में गुजर रहे हैं। जैसे मूवीज को हम आगे करके देख रहे होते हैं, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा होता है। मैं मतलब कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी इस पे, लेकिन मेरा यही था कि यार बचपन की बेस्ट होती थी, हर चीज जिद करके मिल जाती थी। जब बड़े होते हैं तो फिर समझ आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ चेंज हो चुकी है, अब सब कुछ बदल चुका है। तो उस टाइम पे आपकी आंखें खुलती हैं, आप होश में आते हैं, और आहिस्ता 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 आप मिच्योर होने लग जाते हैं, आप जिंदगी की हकीकत को समझने लग जाते हैं। फिर ये ख्वाहिशें, ये जिद करना, ये सारी चीजें कम होने लग जाती हैं, और आपको समझ आने लग जाती है कि यही है जिंदगी। मेरा भी लोग कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और आप लोग ईद कैसे गुजारते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।